नो सर, ये सोचना सरासर गलत होगा कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। ये बिल्कुल अलग तरह से प्लान किया गया है। इसमें इस्तेमाल हुए वेपन्स कंप्लीटली डिफरेंट एंड स्ट्रेंज हैं सर, वेरी मच लोकल सर। मैंने इस शहर में आए हुए लोगों पर नजर रखी हुई है। मुझे ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है सर। What do you mean? इस अटैक की प्लानिंग यही हुई थी सर। बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मुझे शक है कि इस तरह के और भी ब्लास्ट हो सकते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन की सख्त जरूरत है। हमें ये होने से रोकना होगा। कोई भी जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचना कहाँ की समझदारी है ऑफिसर? लेकिन सर स्टॉप इट। इस तरह के सेंसिटिव केसेस में बिना सोचे समझे कुछ भी करना बेवकूफी होगी। अब क्या ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा? बिना किसी एविडेंस के अगर हमने कुछ भी कह दिया तो तुम जानते हो पब्लिक पैनिक हो जाएगी। सर प्लीज ट्रस्ट मी। मिस्टर चंद्रशेखर, इस तरह के हालात में अपनी पर्सनल राय थोपना डिपार्टमेंट की इमेज को खराब कर सकता है। यहाँ तक कि सरकार भी मुश्किल में पड़ सकती है। बात को यहीं खत्म कर दो। दिस इज एन ऑर्डर। यकीन नहीं होता कि वो सब हमारे बीच नहीं रहा। समझ में नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया। पिछले 25 सालों से मैं जनता गराज के खिलाफ था। आई वॉज रॉन्ग। आईपीएस बनने के बाद सोचा कि लोगों की सेवा करने का सबसे अच्छा जरिया पुलिस की नौकरी है। लोगों के दर्द को खुशी में बदलने के लिए एक नेक दिल ही काफी है। मुझे हमेशा इस बात का डर था कि तुम यहां रहे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, पर मैं ये कभी नहीं देख पाया कि ये गराज गराज नहीं, लोगों के दुख दूर करने वाला मंदिर है। हाल ही में हुए ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, पर इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर मैंने एक्शन लिया तो शायद मेरी जान भी जा सकती है, पर मुझे इस बात का डर नहीं है। डर इस बात का है कि और कितने लोगों की जान गंवाएंगे हम। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं मेरा दिल दहल जाता है। जनता गराज में न जाने कितने लोग मदद मांगने आते हैं। पुलिस आज बेबस होकर जनता गराज के पास मदद मांगने आई है। अगर कभी जनता गैराज बेबस होके आपके पास आए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर आपका यहां आने का मतलब इंसानियत और भलाई हार गई आज। हम आपके साथ हैं। आपके पुलिस डिपार्टमेंट को यह जनता गराज सहारा देगा। कानून और जनता गराज ने हाथ मिला लिया है। अब तो उन्हें मौत भी नहीं बचा सकती। शहर के हर क्रिमिनल पर हमारी नजर बनी हुई है। ये लोग देख रहे हो, हम इन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये कहां से आए हैं और कहां हैं। स्टॉप। जूम इन और जूम करो और करो। और नहीं हो सकता सर। कम ऑन ट्राई। ये ले। चल अपनी चाल चल। बोल सीना। बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल सारे लोग मारे गए। सबको जनता गराज वालों ने मार डाला। हमारे बारे में अभी तक किसी को नहीं पता, पर बॉस हमें बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। जनता गराज ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाले सारे गुंडों को मार डाला। अभी हमारे बारे में पता नहीं चला है, पर मुझे डर है कि बहुत जल्द हमारे बारे में भी पता चल जाएगा। बेहतर होगा अगर हम यहाँ से कहीं चले जाएं।
राजा बेटा खाना खाएगा। हाँ? आकर आ। बोस ने आत्महत्या नहीं की, उसका खून हुआ है। किसने किया? राघव। कौन राघव? हमारा राघव, हमारा अपना। बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान करने वाले हर इंसान को उसके किए की सजा देकर आ रहा हूं। वापस आते हुए मुझे बोस की जीप दिखी। मुझे जीप में बोस का फोन मिला और जब मैंने उसका फोन चेक किया तो उसका आखिरी कॉल किसी अननोन नंबर से था। वो नंबर एक लॉरी ड्राइवर का था। मैंने उससे फोन पे बात की और उससे मिलने चला गया। 6688 का लॉरी ड्राइवर कौन है? वो वहां पे है। क्या हुआ था उस दिन? भाई मैं उस दिन नागपुर से गाड़ी लेके वापस आ रहा था तो रास्ते में रुक के गाड़ी साफ कर रहा था। तभी मैंने वहाँ सत्यम भाई के बेटे को देखा। मुझे थोड़ा शक हुआ तो मैंने उनका पीछा किया। हेलो बॉस भाई, मैं 6688 ट्रक का ड्राइवर बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मुझे आपसे अभी के अभी मिलना है। आप कहाँ हो? गैरेज में हो? क्यों? मैं नागपुर रोड पर खड़ा हूँ। मैं गाड़ी रोककर उसे साफ कर रहा था तो मैंने देखा एक काली गाड़ी से राघव भाई उतरे। वो परेशान लग रहे थे तो मैंने उनका पीछा किया। ये बात किसी को मत बताना। तू कहाँ है इस वक्त? अगला ब्लास्ट पहले से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। 10 दिन बाद हम ये धमाका करेंगे। कौन है तू? अंदर कैसे आया? तुमसे पूछ रहा हूँ। छोड़ो उसे। राघव, ये क्या है? राघव, तू क्या कर रहा है? गलत है ये। चल घर चल, चल। तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? मेरे साथ घर चल। सत्यम भाई को कुछ नहीं पता, मैं उन्हें बताऊंगा भी नहीं। अब चल ना राघव, चल यहाँ से चल। उन्हें पता चल गया तो क्या? तुम सबको मार डालूंगा। तू क्या बात कर रहा है? होश में तो है? हाँ? तू चल यहाँ से, चल ना। राघव, ये तो सही नहीं कर रहा है। तू चल यहाँ से, एक बार फिर सोच ले। नहीं राघव, सही नहीं किया तूने। देख, मर गया या जिंदा है, जो भी हो रेलवे ट्रैक पर फेंक दो इसे। क्या करना चाहिए अब? मार देना चाहिए।
जनता गराज से बड़ा कोई नहीं। जो गलत काम करेगा उसे उसके किए की सजा मिलेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो मेरा बेटा है, तुम उसे मार डालोगे? हाँ? सुना आपने? एक बार उसे बुलाकर समझाने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो उसे थप्पड़ मारना, वो हमारा बेटा है। हम उसे समझाएंगे तो वो मान जाएगा। कितनी बार समझाया उसे, पर उसने मेरे खिलाफ जाने की ठान रखी थी। अरे जिसने बचपन में उसे अपने सीने से लगाया उसने उसे मार दिया। अब वो तुम्हारी या मेरी हरगिज नहीं सुनेगा। वो मेरा इकलौता बेटा है और तुम चाहते हो कि मैं उसे खो दूं? खोने गंवाने की बात तुम आनंद से ना करो तो बेहतर होगा। इसने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया। जिसने इसे बेटे की तरह पाला उसे जीते जी खो दिया। अपने प्यार को सिर्फ हमारी खातिर खो दिया। अब इसके पास खोने के लिए कुछ भी बचा नहीं है पद्मा। वो हमारा बेटा है। मैं भी आपका बेटा हूं। आपको मां मानता हूं और हमेशा मानूंगा। वो हमारी गोद में पड़ा हुआ है, हम सब उसे समझाएंगे तो शायद वो समझ जाएगा। बहुत देर हो गई है, सोचने समझने का वक्त गया। अब फैसला होगा। जोश में आकर कोई फैसला मत लो। वो तुम्हारा इकलौता बेटा है सत्यम, और तुम उसे ही मारने की सोच रहे हो। चाहे एक एक करके किसी पेड़ की सारी शाखाएं भी क्यों न कट जाएं, वो फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है।